विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज हम हमारे गुरुदेव पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी शिवरामदास जी महाराज सरयू तीर्थ में गौशाला में दर्शन करने के लिए आए हैं। तो वहाँ पर हमारे शिष्य गड़बड़दास ने पूछा कि गुरुजी बताइए कुसंग किसे कहते हैं। कुसंग तो कुसंग जो है क्या है, तो कुसंग बताइए। तो हमने कहा कि काम का संग ही कुसंग है। काम का संग जो करता है उसको कुसंग कहते हैं। जो अभिमान होता है वो अभिमान पाप का मूल है। जो दया होती है वो धर्म का मूल है। अगर आपके दिल में दया आती है तो आप समझ लीजिए कि आपके हाथों से कोई धर्म का काम होने वाला है। और अगर आपके अंदर अभिमान आता है तो समझ लीजिए कि कोई पाप होने वाला है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। जब तक जीवन में अभिमान नहीं आता व्यक्ति सुखी रहता है। अभिमान हुआ था सौरभ ऋषि को। सौरभ ऋषि पानी के अंदर रह करके बहुत तपश्चर्या किया। 85 साल तक उन्होंने तप किया और उस तप के प्रभाव से वो बहुत तपस्वी हो गए। अब क्या होता है कि सौरभ ऋषि को अभिमान आ गया कि मैंने बहुत तपश्चर्या किया, अब मेरा कैसे माया मुझे कैसे टच करेगी। तो भगवान बहुत दयालु हैं, अपने भक्त के हृदय में अभिमान नहीं आने देते हैं। तो भगवान ने एक मछली का रूप धारण किया और मछली का रूप धारण करके सौरभ ऋषि के सामने कामक क्रीड़ा करने लगे। काम क्रीड़ा देखते ही सौरभ ऋषि के मन में काम उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने सोचा अब मैं शादी करूंगा और काम सुख भोगूंगा। वो गए मानधाता राजा के पास और कहा कि मुझे शादी करना है। उम्र थी 85 साल, बूढ़े हो गए थे। राजा ने सोचा कि जिस कन्या की शादी मैं सौरभ ऋषि के साथ करूंगा उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और अगर ऋषि को मना किया तो ऋषि मुझे श्राप दे देंगे। इसलिए मानधाता राजा ने कहा, महाराज आप महल में पधारो और जो कन्या आपको पसंद करेगी मैं उसी के साथ आपकी शादी कर दूंगा। मानधाता राजा को 50 कन्याएं थी। ऋषि तो योगी थे, योग के बल पर वो अपना रूप राजकुमार जैसा बना दिया। तो सभी कन्या झगड़ा करने लगी। तब जा कर के उनका सारी कन्याएं सौभर ऋषि के साथ शादी करने को तैयार हो गईं। तो फिर राजा ने 50 कन्याओं की शादी सौभर ऋषि के साथ कर दिया। अतिशय काम सुख भोगने के बाद एक दिन विवेक जागृत हुआ और उन्होंने सोचा मैंने क्या कर दिया, मैं योगी, मैं भोगी बन गया। उन्होंने सब सुख छोड़ छाड़ के भगवान की शरण में जाके भक्ति करने लगे। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, संतों महंतों का दर्शन करो, दिव्य गायों की सेवा करो, ब्राह्मणों को नमस्कार करो, दान धर्म करो
आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम आपको बताएंगे कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, आपको क्या करना चाहिए जिसके करने से आपके जीवन में सुख शांति आए। लेकिन हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए जवाब हमारी बेटी देगी और आपके सारे काम हो जाएंगे। जय जय सिया राम।